मॉर्निंग गाइस। ऐसी शक्लें बना के तुम बैठो यार, अच्छा कंटेंट है। हमें ऑडिबल चल रहा है, काफी आवाज आ रही है, इधर आवाज आ रही है। वी आर हियर ग्रुप नंबर 6 एंड आई एम आयुष अग्रवाल। हम यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग के 4 पॉइंट बताने जा रहे हैं जो आप सबको ध्यान में रखना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ हम लोगों को इंटरेक्ट करके रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस। जब हम बोल रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कंटेंट नहीं आता है या हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमें बोलने में हिचकिचाहट हो रही है। तीसरा पॉइंट है हमारा एंगेजमेंट। जो कंटेंट हमारा है उसमें हमें ऑडियंस को एंगेज करके रखना चाहिए। और चौथा पॉइंट है हमारा एम्पैथी। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम में से मानव को बुलाना चाहूंगा जो कि आपको कॉन्फिडेंस के बारे में बताएंगे। Hello guys, myself Manav Sachdeva. I will tell you about how to increase our confidence while public speaking. First point is prepare. You should know your material well and practice well. Second point is practice. Rehearse your speech multiple times and you can also practice like in mirror. Don't fear mistake. Most people won't notice your mistake. Only you feel agitated if you make a mistake. So don't fear mistake. Remember, your audience is made up of people like you. And try to be confident like in body language and take deep breaths. Thanks. थैंक यू मानव। तो जैसा कि मानव ने आप लोगों को बताया, हम लोगों को हमेशा पब्लिक स्पीकिंग के वक्त कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और इन द लास्ट कॉर्नर हमारी आवाज जानी चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा कॉन्फिडेंट है, इसको बोलना आता है और ये जो कंटेंट बोल रहा है ये काफी अच्छा बोल रहा है। इसके बाद मैं प्रियंका को और वंशिका को बुलाना चाहूंगा जो कि आपको एम्पैथी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम एम्पैथी का मतलब समझते हैं कि एम्पैथी होती क्या है। एम्पैथी को होती है कि हम लोगों की नीड्स को समझे। बट पब्लिक स्पीकिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें उनके पर्सपेक्टिव्स, इमोशंस और नीड्स को समझना जरूरी होता है। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं 4 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी कि एम्पैथी के अंदर फर्स्ट होती है एक्टिव लिसनिंग। हमें ऑडियंस की फीडबैक लेनी चाहिए और जैसे ही नीड हो हमें एडजस्ट भी करना चाहिए उस टाइम पे। सेकेंड है इमोशनल कनेक्शन और थर्ड है ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए और फोर्थ है कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए। अभी तक जो एम्पैथी के लिए एग्जांपल सेट किए लाइक हिटलर एंड नरेंद्र मोदी जी, ये लोग हमेशा ऑडियंस को समझने की कोशिश करते हैं एंड यूज स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑलवेज एंड ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट, ऑलवेज इनवाइट फीडबैक एंड इंटरेक्शंस एंड वेरिंग देयर वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज आल्सो। थैंक यू वेरी मच प्रियंका एंड वंशिका। आप लोगों ने एम्पैथी के बारे में बताया और इन्होंने काफी अच्छे एग्जांपल यूज किए, हिटलर और श्री नरेंद्र मोदी जो कि फिलहाल में हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री है। हिटलर शायद कितना भी बड़ा नाजीवाद रहा हो पर हिटलर के अंदर पब्लिक स्पीकिंग की इतनी अच्छी एबिलिटी थी कि ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हैं वो हर किसी को अपनी बातों से इंटरेक्ट कर सकता था और ऐसी ही कुछ एबिलिटी हमें नरेंद्र मोदी जी में भी देखने को मिलती है। इसके बाद मैं किशन को बुलाना चाहूंगा जो आप लोगों को बताएंगे इंटरेक्शन विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करें। प्लीज किशन। सॉरी पॉइंट इज एंगेजमेंट। हेलो गाइस, जो एक गुड स्पीकर होता है ना उसको हमेशा जो ऑडियंस को होता है उनको एंगेज कर रखना चाहिए। अब वो एंगेज कैसे तरीके से कर सकता है कि उसका जो कंटेंट होना चाहिए या सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, तो स्टोरी टेलिंग की मदद से वो ऑडियंस को एंगेज करना चाहिए कि अपन का जो गुड स्पीकर को हर किसी से आई कांटेक्ट बनाना चाहिए, उसका जो कंटेंट होना चाहिए वो ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए और प्रोफेशनल अपीयरेंस होना चाहिए। कोई ऐसे क्लाउन या जोकर की तरह नहीं होना चाहिए, एक प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए उसका अपीयरेंस। जितना उसका कंटेंट अच्छा होगा उतना ही ऑडियंस होगी उससे अट्रैक्ट होगी। सेंस ऑफ ह्यूमर समझने के लिए उसको अपनी जो लॉन्ग एंड डिफिकल्ट टॉक्स होती है उनको एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए एक सिंपल वे के अंदर में, जिससे वो एक इफेक्टिव मैनर में सबको इफेक्ट करे। और अपनी जो स्टोरी टेलिंग जो करना चाहिए ना वो कोई फिक्शनल वे में नहीं करना चाहिए, वो रियल लाइफ वे में करना चाहिए और सभी से वो आई कॉन्टेक्ट बनाना चाहिए। और साथ साथ में अपन को जो अपन का गुड स्पीकर होता है ना उसको स्टोरी टेलिंग के साथ साथ में पब्लिक को इंटरेक्ट करना चाहिए, उनके साथ में कंटेंट जो होना चाहिए उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच किशन। तो इनका पॉइंट था कि हमें ऑडियंस को एंगेज करके रखना चाहिए
और दूसरी चीज जो हम बताना चाह रहे हैं कि जो इनका पॉइंट था इन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। तो हमारा एग्जाम्पल भी यही थे क्वेश्चन जो ये बोल रहे थे कि ये ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पाए। लास्ट में काशवी प्रियांशी ये सब बातें कर रहे थे, इधर भी यहाँ पे बातें कर रहे थे। तो ये एग्जाम्पल भी हमने इसी के थ्रू सेट किया है। हमें ऑडियंस को एंगेज करने के लिए एक तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, रियल लाइफ के स्टोरी टेलिंग पे ध्यान देना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। हम हर कॉर्नर पे आई कांटेक्ट, हर बंदे के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें हर कॉर्नर पे आई कांटेक्ट करना चाहिए। हर कॉर्नर पे आई कांटेक्ट करने का मतलब है वी आर आई कांटेक्ट विद एवरी पर्सन सिटिंग इन द क्लासरूम और इन द हॉल। अब इसके बाद मैं अर्पित को बुलाना चाहूंगा जो आप लोगों को बताएगा इंटरेक्शन विद द ऑडियंस के बारे में। I am Arpit. Interaction with audience. To interact with your audience, their language should be clear, simple, and interactive, and easy to understand, so that audience can understand your feelings and emotions. And जो हम बोलना चाह रहे हैं वो हम ऐसा लगे कि जो ऑडियंस है वो समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं हम कुछ भी बोले जा रहे हैं वो बस ऐसी बातें कर रहे हैं। जो हम अपनी बातें रखना चाहते हैं वो ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए। एंड जैसा इन्होंने बताया कि आई कांटेक्ट रहना चाहिए सबके, अपन हर चीज़ को आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो हर ओनर पे आई कांटेक्ट होना चाहिए। और अपनी जो बी रेस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव एंड बी इंगेजिंग एंड परसुएसिव, यूज पर्सनल लैंग्वेज, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपने को अपना कंटेंट डिलीवर करना चाहिए। इसका एग्जांपल देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रिजवान को। As we all know that it is very important to interact with audience you are communicating with. I would like to share my personal experience of how I become a CA facilitator. So I was a meritorious student in class 12. So I scored meritorious marks more than 95%. So I opted for CA. After I cleared CA foundation with very good marks. After I was in intermediate. Everything was going fine, but suddenly I got diagnosed with jaundice and everything was totally changed, and afterward I got failed. Then in May I just failed by 5 marks in aggregate. Before May exam I also got to know that I was diagnosed with thyroid, जिसमें लोग पतले होते हैं। तो मैंने पेपर लिखे September में and hoping for the best that I will become Thank you guys. I hope you enjoy the content.